एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है और रिसिप्ट भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो देखो, ऐसा खर्च जो एक साल से अधिक समय तक चले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और वहीं पे जो एक साल से कम चलता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये हमारे पास मार्कर, जावे बताओ, मार्कर एक साल से ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? कम चलेगा। एक साल से कम चलेगा, यानी कि कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन वहीं पे ये जो हमारा टीवी है, ठीक है, ये टीवी कितना टाइम चलेगा? एक साल चलेगा, एक साल से ज्यादा चलेगा। तो जब कोई एसेट्स एक साल से ज्यादा चले तो क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और जब कोई एसेट्स एक साल से कम तक चले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक ट्रक का शोरूम है, ठीक है, ट्रक बेचने वाली कंपनी है, कंपनी मतलब कि बेचती है वो। तो अब क्या करती है, ट्रक बेचने वाली कंपनी 50 ट्रक ऑर्डर करती है, 50 ट्रक खरीदती है, ठीक है। अब उसको इसे बेचना है। अब इसको बेचने में वो ट्रक है, मोबाइल तो है नहीं, या फिर कोई पेन तो है नहीं जो एक ही दिन के अंदर सारा का सारा बिक जाए। उसको एक साल से ज्यादा टाइम लग जाता है इस ट्रक को बेचने में, 50 ट्रक को बेचने में एक साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है। तो ये जो ट्रक उसने खरीदा, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। क्यों? क्योंकि उसने उस ट्रक को खरीदा था किस काम के लिए? बेचने के लिए, यूज करने के लिए नहीं खरीदा था, ठीक है। तो जब कोई कंपनी सामान खरीदती है बेचने के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम क्या करते हैं, उसको यूज करने के लिए, मान लो 50 ट्रक में से एक ट्रक कंपनी खुद के यूज के लिए रख ली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि अगर कोई रिसिप्ट जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है या फिर एक साल से कम वाली एक्टिविटी पे आता है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और बदले मुझे फीस मिलता है, तो ये क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। या फिर मैं इस मार्कर को बेच देता हूँ और इस मार्कर को बेचने से हमारे पास जो पैसा आता है वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर मैं इस ऑडियो विजुअल डिवाइस को बेच देता हूँ, इस टीवी को बेच देता हूँ, तो उससे जो मुझे इनकम आएगा ना, उससे जो पैसा आएगा ना मेरे पास, वो क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो जब हम कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं और कैपिटल एसेट्स को बेचने के बाद जो हमारे पास पैसा आता है वो क्या कहलाता है? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। वहीं पे नॉर्मली जैसे रेंट आ गया तुम्हारा, मान लो तुमने अपने बिल्डिंग को लगाया रेंट पे, उससे रेंट आया, तो रेंट जो है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन तुमने क्या किया? बिल्डिंग ही बेच दिया, ठीक है, बिल्डिंग ही बेच दिया, तो कैपिटल रिसिप्ट है। उसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझ में आया, एक साल से ज्यादा वाला खर्चा जिसका इंपैक्ट एक साल से ज्यादा तक रहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जिसका इंपैक्ट एक साल से कम तक रहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो मुझे बताओ, ये मार्कर तो रेवेन्यू है ही, क्या हमारे पास जो पेन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू है। हम जो रेंट पेमेंट करते हैं, रेंट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो जितना भी चीज जिसका इम्पैक्ट एक साल से कम तक का रहता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, और जिसका इम्पैक्ट एक साल से ज्यादा तक का रहता है वो क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। तो ये टॉपिक समझ में आया तुम्हें?